मिनट का। जय सिया राम, जय जय सिया, जय मेरे राम, जय जय सिया, हरि हरि ओम, हरि ओम, प्रभु ओम, प्यारे ओम। मेवाड़ में मीरा बोली, बंगाल में गौरंगाए, ओम महाराष्ट्र में नामदेव बोलते, ओम सौराष्ट्र में नरसिंह गाए, ओम नासिक में तुम हम गाए, ओम मंगल मंगल नाम, ओम आनंद आनंद नाम, मधुर नाम, हरि ओम, हरि नारायण हरि, हरि ओम हरि, पांडुरंगा हरि। अब तो बच्चों का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। बच्चे बापू के बच्चे नहीं रहेंगे कच्चे। चलो बच्चों का कार्यक्रम दिखाओ, जल्दी करो, जल्दी दिखाओ। 12 मिनट का कार्यक्रम बच्चों का देखेंगे। लवकर लवकर लवकर, समझते ना, जल्दी फटाफट। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। बुद्धि का मति रूप में कहाँ उपयोग होता है और बुद्धि का बुद्धि रूप में कहाँ उपयोग होता है, बुद्धि का प्रज्ञा रूप में कहाँ उपयोग होता है, मेघा रूप में कहाँ उपयोग होता है। बच्चों को ज्ञान वृद्धि और प्राण शक्ति, 2 शक्तियों की जरूरत है। प्राण शक्ति और ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति नहीं है तो जोर से ताली ठोकेंगे तो कमजोर बुद्धि हो जाएंगे, हैं? ज्ञान शक्ति वृद्धि नहीं होगी तो खड़े खड़े पानी पिएंगे, खड़े खड़े खाना खाएंगे और बुद्धिनाश होता है। प्राण शक्ति बढ़ाना हो तो अच्छा पोषण होना। अच्छे पोषण के लिए होली तक 3 खजूर बच्चे भिगा देवे, रात को सुबह मसल के दूध के साथ लें, पोषक तत्व है खजूर में। और व्यायाम करे, 4:30 बजे से 5 बजे के बीच प्राणायाम करे, प्राण शक्ति खूब बढ़ेगी। संयम शक्ति, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से संयम नाश होता है। याद शक्ति प्राण शक्ति कमजोर होती है। लड़की लड़कियों को सहेली बनाए, लड़के लड़कों को दोस्त बनाए तो बुद्धि शक्ति प्राण शक्ति मजबूत होती है। जो लड़के लड़कियों से, लड़कियां लड़कों से फ्रेंडशिप करते हैं उनकी बुद्धि शक्ति प्राण शक्ति दब्बू बन जाती है।
बुद्धि में तटस्थता हो, पक्षपात न हो तो बुद्धि बढ़ती है, समत्व हो तो बुद्धि बढ़ती है, सत्संग का विवेक हो तो बुद्धि बढ़ती है। और प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए अच्छा पोषण, अच्छा व्यायाम और संयम, इससे प्राण शक्ति बढ़ती। बस प्राण शक्ति बुद्धि शक्ति दो बढ़ गई तो सारी दुनिया को आश्चर्य में डाल सकता है। 3 पढ़े हुए, दुनिया आश्चर्य करती। हम खाली 3 पढ़े हैं, दुनिया आश्चर्य करती। प्रधानमंत्री भी आते, मुख्यमंत्री भी आते। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्या, देवता और यक्षों के आगे तो प्रधानमंत्री पद कुछ भी नहीं है। अष्ट सिद्धि 9 निधियों के आगे प्रधानमंत्री पद तो कुछ भी नहीं है। पूरे धरती के प्रधानमंत्री अष्ट सिद्धियों के आगे कुछ भी नहीं है। तो प्राण शक्ति बुद्धि शक्ति ये बढ़ाने के 3 उपाय हैं। अच्छा पोषक भोजन, जिसमें गाय का दूध बहुत फायदा करता है, और सुबह 7 बजे के पहले शौच आदि चले आ जाए तो तबीयत अच्छी रहेगी। जो 7 बजे के बाद लेटरिन जाते हैं उनके पेट की गड़बड़ी रहेगी, और जो 11 बजे के बाद खाते हैं उनका पाचन तंत्र गड़बड़ रहेगा। अभी हम खा के आए, 11 के पहले खा ले। जो 11 बजे के बाद खाते हैं 1 बजे 2 बजे 3 बजे, उनका तबीयत गड़बड़ रहेगा, क्योंकि पाचन तंत्र 9 से 11 के बीच काम करता है ज्यादा, बाद में ढीला हो जाता है। 1 से 3 के बीच तो छोटे आंत में जीवनी शक्ति होती है। वो 1 बजे खाया तो 11 बजे खाया तो 1 बजे तक उसका जो पोषक तत्व वो खींचेगा। अब खाएगा ये 1 बजे तो पोषक तत्व क्या, कच्चे तत्व खींचेगा तो बीमार रहेगा। धृति और बुद्धि दोनों इकट्ठी हो तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मेधा। यह आदमी मेधावी है। मेधावी का क्या है? अनुचित को काट देगा, छांट कर अपने जीवन से अलग कर सके, और उचित को जो धारण सके उसे मेधा बोलते हैं। यह आदमी मेधावी है। अनुचित को काट देगा, उचित को पकड़ लेगा, वो मेधावी है। और मिश्रण में खींचा जाएगा, वो बुद्धू और बुद्धिमान दोनों मिक्स है। एक लड़का था, बच्चे सुन रहे हैं? एक लड़का था, वो बाद में बहुत महापुरुष हो गए। स्वामी योगानंद जब बच्चे थे तो उनके पिता को और उनके भाई को लोग पत्र लिखते थे। उसके भाई ने कहा, देखो तेरे को तो कोई पूछता ही नहीं, तेरे को तो कौन पत्र लिखता, मेरे को देखो कितने लोग पत्र लिखते हैं। पिताजी को लिखते, मेरे को लिखते, तेरे को कौन पूछता है? बच्चे को बोला, बाल मुकुंद को। तो मुकुंद बोला, मेरे को कोई पत्र नहीं लिखता। तो भगवान की पूजा करता था कि भगवान आप मेरे को लिख दो ना पत्र, मेरा भाई मेरे को चिढ़ाता है। लो मैं आपको पत्र लिखता हूँ, मेरा नाम मुकुंद है, ये मेरी एड्रेस है, आप मेरे को पत्र लिखो, नहीं तो मेरे भाई मेरे को चिढ़ाते। हे भगवान मेरे को पत्र लिखना, मुकुंद नाम है मेरा, फलाना घर है, इधर एड्रेस लिख दिया। जरूर पत्र लिखना, आपका सेवक आपका बालक मुकुंद प्रणाम करता हूँ, मेरे को पत्र लिखना। वो पोस्ट के लाल डिब्बा होता है ना, पोस्ट कार्ड डालने का, उसमें डाल दिया। हाँ वो पत्र वाला आवे, अरे बोले मेरा पत्र आया क्या? मेरा पत्र आया क्या? 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन बीत गए,
वो भगवान के आगे बैठा कि भगवान 10 दिन हो गए अभी तक पत्र नहीं लिखा, मेरा भाई तो मेरे को चिढ़ाता है, आप पत्र लिखो ना। बुझो, हाँ भगवान की तो मूर्ति थी, लेकिन वो मुकुंद भगवान क्यों नहीं लिखते पत्र? जो झूठ बोलते ना उस पर तुम नाराज होते हो, मैं तो अब झूठ भी तो नहीं बोलता हूं। जो जरा जरा बात में दुखी होते हैं वो भी तुमको पसंद नहीं आते, तो मैं जरा जरा बात में अब दुखी भी तो नहीं होता हूं। और जो गंदे लड़कों से दोस्ती करते उनसे भी तुम नाराज होते हो, तो मैं तो गंदे लड़कों से दोस्ती भी छोड़ दिया। तो क्या आप नाराज है क्या? पत्र लिखो ना, दयालु हो ना। जो बच्चा तुमको याद करता है तो तुम उनके हृदय में बैठ के देखते हो और फिर सब कुछ कर सकते हो। से करते 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 भगवान के सामने देखे, फिर रुदन आ जावे। वो भगवान के सामने बैठने से, ओम का जप करने से तो प्राण शक्ति बुद्धि शक्ति खुलती, और बुद्धि शक्ति प्राण शक्ति खुली तो भगवान तक उसकी बात पहुंच गई। और फिर भगवान ने उसको कितना महान पुरुष बना दिया, बाप रे बाप। उनका नाम स्वामी योगानंदी पड़ा। बाल मुकुंद में से विदेश में गए, फौजियों को बोला कि तुम्हारी ये पुल और एटम बम ये हथियार कुछ भी नहीं है। प्राण शक्ति और बुद्धि शक्ति बढ़ जाती है तो संकल्प से कुछ का कुछ हो सकता है। तुमने जो भी नया पुल बनाया है फौजियों का, मैं उसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मेरी प्राण शक्ति और बुद्धि शक्ति से वो पुल में तोड़ के दिखाता हूं। हैं? हाथ नहीं लगाओगे पुल तोड़ दोगे? क्यों? हाँ। तो नया नया पुल बना, उधर ले गए, बोले देखो ये पुल मैंने देख लिया, अब मेरे को 2 फलांग दूर नहीं, चलो तुम। वहां से पुल दिखता है, अब देखना कैसे टूटता है। दोनों हाथ ऐसे किया और यहाँ ओमकार का थोड़ा चिंतन किया, लंबा श्वास लिया, मन में जपा ओम 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 ओम। में हाथ खोलूंगा उसी समय ये मजबूत पुल मिलिट्री का धड़ाक धूम गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा, क्योंकि बुद्धि शक्ति और प्राण शक्ति एक होती है, संकल्प सच्चा होता है। देखना आप। होठों में जपा, फिर शांत हो गए, हृदय में जप हुआ, फिर हृदय का जप भी छोड़ दिया, एकदम शांत हो गए और संकल्प दोहराया। और दोनों हाथ यूं खोलते हैं, जो हाथ खोलते त्यों नया पुल बना था मिलिट्री का, जिससे मिलिट्री वाले जाते और गाड़ियां जाती है, सब बढ़िया पुल। वे देखते रह गए सब। मेरे गुरुजी ने बुद्धि शक्ति और प्राण शक्ति विकसित हुई थी, तो झूलेलाल मंदिर वालों की जगह कब्रिस्तान वालों ने घेर ली थी, हमारी है। तो केस चला, 42 साल हो गए, केस का निपटारा नहीं करे। अंग्रेज लोग तो हिंदू मुसलमान लड़े और राज करे, डिवाइड एंड रूल, वो तो भिड़ाते रहते हैं। अभी भी संतों को और समाज को भिड़ाने के लिए टीवी में कितना खर्चा करते वो लोग, वो तो अपने देश को तोड़ने में लगे हैं। और फिर अपने लोग घुसेड़ रहे हैं, अपनी कंपनी के घुसेड़ रहे हैं, करोड़ों रुपया नोच के विदेश में गया, लोगों को नौकरी धंधा नहीं।
ऐसा खोखला कर दिया देश को। पहले भी लूट के चले गए, फिर हम आजाद हुए तो थोड़े ठीक हुए, अब फिर उनके आदमी घुस गए तो बेचारे बेरोजगारी। डैम के पास में आदिवासी 2-4 झोपड़े थे, वो बेचारे रो रहे थे कल, बोले वो सरकार तोड़ गई हमारा। अब उधर तो फालतू जगह पड़ी है, आदिवासी बेचारे कहाँ जाए, 3 महीने से ऐसे नीचे पड़े हैं। उनको देख के तो दया आती है। वो मंत्री का नाम लिया, वो मंत्री ने तोड़वाया है। मंत्री को तो कितना करोड़ों अरबों रुपया है और अपना स्कूल है, क्या क्या है। मैं मंत्री का नाम लूंगा तो उसकी बदनामी होगी। वो मंत्री का नाम भी बताया, वो मेरे पास आया भी था, नागपुर में चुनाव लड़ता है। मैं देखता हूँ, उनको थोड़ा समझाऊं क्यों गरीबों को सताना। खुद तो करोड़ों अरबों रुपए है, तभी भी और चाहिए, और गरीब बेचारे। वो बाई रो रही थी, बच्चों को तो खाना पीना भी नहीं दिया, मकान टूट गया, कमाई भी नहीं थी। हमने थोड़ा पैसा दिया कल, थोड़ा आज दिया, लेकिन उनका तो मकान तोड़ दिया तो अच्छा नहीं हुआ ना। गरीब आदिवासी बेचारे मजदूरी करे खाए। तो बुद्धि शक्ति और प्राण शक्ति बढ़े तो आदमी बुरा काम नहीं करेगा। जब लोलुपता बढ़ती है ना, स्वार्थ, तब चाहे गरीब हो आदिवासी हो, तोड़ो। तो फिर अपना बड़े लोगों से वो जमीन बेचो, करोड़ों रुपया कमाओ, ऐसा करते। अब ये बच्चों का कार्यक्रम देखो तुम, फिर अब मैं दूसरा तुमको सिखाता हूँ। तुम्हारी बुद्धि शक्ति और प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए मैं ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि बस तुमको लगेगा कि हम जरूर, और आसान है, कठिन भी नहीं है। चाहे सर्टिफिकेट तुम्हारे को पहली क्लास का हो, लेकिन प्राण शक्ति और बुद्धि शक्ति बढ़ी तो बड़े बड़े लोग भी तुम्हारे आगे धन्य होने लगेंगे। थोड़ी देर शांत रहने का अभ्यास करें। एक टक आंख की पलकें न गिरे, एक टक भगवान को देखे, आकाश को देखे। इससे एकाग्रता बढ़ेगी, बुद्धि शक्ति बढ़ेगी। इंद्रियों को वश में करे, जब आए तब खा लिया, जब आए तब नहीं, कब खाना कब नहीं खाना, कब बोलना कब नहीं बोलना, ऐसा संयम हो। दूसरा, अपने में दोष नहीं, दुखदाई जो कर्म है उनसे बचे। चोरी, चुगली, बुरी नजर से कन्या छोरे को देखे, छोरा कन्या को देखे, इससे जीवनी शक्ति नाश होती। सदाचरण करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, आसक्ति न रखे और सत्य बोले और सहन शक्ति बढ़ावे, हाय महान बन जाएगा। और पढ़ते समय अभिमान न करे, क्रोध न करे, लापरवाही न करे, संयम रखे, आलस्य न करे, तो इससे भी विकास होगा बच्चों का। बाद में पढ़ेंगे, बाद में करेंगे, जिस समय जो काम करना है तत्परता से करें। आलस्य से काम को, लापरवाही से काम को बिगाड़े नहीं, तो अच्छे विद्यार्थी बनेंगे। अब ये नाटक देखेंगे, चलो जल्दी। बाल संस्कार केंद्र में आने से बच्चों को ऊंची सोच और अच्छे संस्कार मिलने लगते हैं, और ऐसे बच्चे ही जीवन में महान कार्य कर दिखलाते हैं। बाल संस्कार केंद्र में आने का ही ये सुंदर परिणाम है कि बापूजी के ये संस्कारी बच्चे अपने अपने इलाकों में बाल मंडल बनाकर सेवा कार्य कर रहे हैं। गौ रक्षा, हरिनाम संकीर्तन यात्रा, वृक्षारोपण, जल सेवा और व्यसन मुक्ति जैसे अभियान चला रहे हैं। आइए देखते हैं कि कैसे बापूजी के ये बच्चे ईश्वर को पाने वाले और दुनिया को हिलाने वाले बन रहे हैं। शरबत, हरिओम शरबत। अरे वाह, ये तो पलाश का शरबत है। हाँ, पलाश का है। आपको पसंद आया? ये तो बहुत बढ़िया है। शरबत, जल सेवा।
हरिओम बोलो, ऊपर से पियो। हरिओम 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 बेटा, और थोड़ा मिलेगा? हाँ हाँ जरूर मिलेगा। वाह प्रभु, मजा आ गया। क्या शरबत है। ये छोटे छोटे बच्चे कैसी शरबत की सेवा करते हैं। इतनी कड़ी धूप में जल सेवा, और वो भी पलाश का शरबत। वाह भाई वाह। बेटा मुझको भी मिलेगा? हाँ लो बाबा। भगवान तुम्हारा भला करे। क्या थोड़ा भोजन प्रसाद भी मिल सकता है? सोहम, अपने पास जो है उसी में से दे दो। लो बाबा, यहाँ बैठकर खा लो। मुन्ना, तुम लोग प्याऊ लगाकर ऐसी सेवा कर रहे हो, प्यासों की प्यास बुझा रहे हो। तुम्हारी उम्र के लड़के तो पिक्चर और फैशन में उलझे रहते हैं, मगर आप लोग तो, किसने आप लोगों को इतनी सुंदर सीख दी है? बाबा, हमने अपने गुरुदेव पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू से ये प्रेरणा पाई है। अपने बाल संस्कार केंद्र में हमने जाना कि पूज्य बापूजी का जीवन कितना उदारता से भरा हुआ है। जरूरतमंदों की पीड़ा हरने का उनका कैसा स्वभाव है। अपने साधना काल में पूज्य बापूजी ने रास्ते में मूर्छित पड़े आदमी को उठाकर उसे जल पिलाया और अपने हिस्से का दूध लाकर उसे दे दिया। उस गरीब की पीड़ा समझकर उसके खाने की और घर जाने की व्यवस्था भी की। इस बात से हमको भी प्रेरणा मिली और हमने भी प्याऊ लगाने का निश्चय किया, और जगह जगह ऐसे निशुल्क प्याऊ लगाने का अभियान हम कर रहे हैं। और पलाश के शरबत में बहुत खूबियाँ भी है। आपको पसंद आया ना? हाँ, बहुत बढ़िया बनाया है। बाल मंडल के बच्चों के द्वारा हो रही ऐसी सेवा को देखकर इस वृद्ध आदमी का हृदय आशीर्वाद से भर जाता है। जिन बच्चों के आदर्श ऐसे ब्रह्मज्ञानी पूज्य बापूजी स्वयं हो, तो उन बच्चों के द्वारा हो रहे काम से ही देश को सही राह मिलेगी। इसमें क्या बड़ी बात है। आने वाले समय में देश की बागडोर ऐसे बच्चों के हाथ में होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाल मंडल के इन बच्चों के द्वारा चल रहे व्यसन मुक्ति अभियान से भी समाज में जागरूकता आ रही है। आइए देखते हैं। राहुल बेटा, मेरा बच्चा राहुल बेटा। अरे अंकल, क्या हो गया? राहुल, देखो जरा राहुल को क्या हो गया है। मुंह से झाग निकल रही है। राहुल उठाओ, राहुल को हॉस्पिटल ले चलो। डॉक्टर, अभी राहुल कैसा है? फिलहाल खतरे से बाहर है, मगर क्या? देखो, अगर वो इसी तरह तंबाकू और अल्कोहल लेता रहेगा तो फिर हमारे हाथ की बात नहीं रहेगी। पान मसाले खाने का मतलब समझते हो ना? छिपकली और जानवरों की चर्बी और खून मुंह में डालना। इट इज टू मच डेंजरस, यू नो। इनसे टीबी, कैंसर, ब्लड प्रेशर जैसी घातक बीमारियों के हथकंडे क्यों बनना? इतना सब जानते हुए भी लोग व्यसन करना नहीं छोड़ते और आखिर में जिंदगी छोड़ देते हैं। आप लोग राहुल के दोस्त हो, समझदार हो, उसे समझाओ। ओके, चलता हूँ, टेक केयर। राहुल, अभी कैसे हो? अरे रोते क्यों हो? मुझे माफ कर दो। आप लोग मुझे कितना समझाते थे कि व्यसनों के चक्कर में मत पड़ो, मगर मैं आप लोगों की बात फिजूल समझकर हवा में उड़ा देता था। व्यसनों की आदत में मुझे मजा आने लगा था। थोड़ा और करके मैंने अपनी जिंदगी में जहर घोल लिया, और आज। निराश क्यों होते हो राहुल? जो बीती उसे बिसारो, आगे की सोचो।
हम बाल मंडल के साथी शहर में व्यसन मुक्ति अभियान कर रहे हैं। तुम भी हमारे साथ जुड़ जाओ। थोड़ा सा करके अब अपनी जिंदगी अच्छाई की तरफ मोड़ो। ये लो नशे से सावधान साहित्य। थोड़ा सा सत्संग, थोड़ा सा संकल्प और थोड़ा सा संयम, बस थोड़ा अच्छा करके महान भी तो बन सकते हो। करोगे ना हिम्मत? हाँ, मैं हिम्मत करूंगा। हे बापूजी, आप हमको कदम कदम पर सहारा देना। गुरुवर के बच्चे हम, गुरु का है नाम प्यारा, हम लड़खड़ा न जाए नाथ दो सहारा। गुरुवर के बच्चे हम, गुरु का है नाम प्यारा, हम लड़खड़ा न जाए नाथ दो सहारा। गुरुवर के बच्चे हम, गुरु का है नाम प्यारा, हम लड़खड़ा न जाए नाथ दो सहारा।
हरि नारायण नारायण नारायण। ज्ञान शक्ति और प्राण शक्ति जिसके भी जीवन में जगाने वाले गुरुजी मिल जाते हैं, वो छोटे से छोटा बच्चा भी बड़े बुलंदियों के काम कर सकता है। बिहार में मगध राजधानी थी। मगध नरेश का बेटा स्कंदगुप्त अपने बाप कुमारगुप्त को बोलता है, पिताश्री आज्ञा दीजिए। हुण प्रदेश के आतंकवादी आते हैं और हमारे देश में लूट मार कर देते हैं, आतंक मचाते हैं, और हमारे अधिकारी और मंत्री भाषण ठोकते रहते हैं। रेड अलर्ट जाहिर कर दिया, सिक्योरिटी टाइट कर दिया, आने जाने वाली ट्रैफिक के लिए मुसीबत बढ़ा देते हैं, लेकिन आतंक को तो नहीं रोकते। पब्लिक को ही सताने का बढ़ रहा है। जहां तहां पुलिस के बैरियर खड़े कर देते हैं, ट्रैफिक रुकती है, डीजल पेट्रोल बिगड़ता है, धुआं पॉल्यूशन बढ़ता है, और आप और आपके मंत्री और अधिकारी भाषण में माहिर हैं। पिताश्री क्षमा करें, भाषणों से ही काम नहीं होगा, मुझे आज्ञा दीजिए। बेटा तो 14 साल का है, बच्चा है। पिताश्री जिसके जीवन में ज्ञानदाता गुरु नहीं है, प्राण शक्ति बढ़ाने वाली कला जानने वाला सदगुरु नहीं, वो बड़ा होते हुए भी बच्चा है। और जिसके जीवन में प्राण शक्ति और ज्ञान शक्ति बढ़ाने वाला सतगुरु है, वो बच्चा भी कभी नहीं रहता कच्चा। पिताश्री गुरुकुल के गुरुजी ने हमें ये श्लोक पक्का कराया है, सब बच्चे करना इस श्लोक को पक्का। उद्यम साहसम धैर्यम, उद्यम साहसम धैर्यम, उद्यम साहसम धैर्यम, बुद्धि शक्ति पराक्रम, बुद्धि शक्ति पराक्रम, षडेते यत्र वर्तन्ते, षडेते यत्र वर्तन्ते, तत्र देव सहायकृत, तत्र देव सहायकृत। पिताश्री उद्यम हो, लेकिन बावरे की नहीं, बुद्धिम नहीं। धैर्य से सोच समझ के उद्यम करें, और धैर्य लाने के लिए रोज सुबह नींद में से उठते गुरुजी ने ध्यान बताया है। रात को सोते समय भी परमात्मा में शयन करना, मैं प्रभु में विश्राम पाऊंगा। इससे धैर्य बढ़ता है और सोच विचार पक्की होती। तो उद्यम, धैर्य, बुद्धि विकसित करने की कला गुरुजी ने बताई। तुलसी के पत्ते 5-7 चबा के पानी पी लेना चाहिए। तुलसी के पत्ते दांतों के बीच फंसे रहेंगे तो दांत में के बीच चौड़ाई बढ़ जाएगी। ऐसे पानी पिए कि तुलसी के पत्ते दांत में चुभे न रहे। ये भी गुरुजी ने सिखाया है। तो बुद्धि शक्ति, उद्यम, उद्यम साहस धैर्य, बुद्धि शक्ति पराक्रम, ये 6 चीज जिसके जीवन में होती है,
कदम कदम पे अंतरात्मा परमात्मा, जिसका स्वाभाविक मंत्र ओमकार है। पिताश्री जो ओमकार का गुंजन करता है, सदगुरु की बात मानता है, संयमी रहता है, लोफर लोफरियों के चक्कर में नहीं आता। पिताश्री वो बालक होते हुए भी बड़े बड़े योद्धाओं को छठी का दूध याद दिखा सकता है। आतंकी धोखे से लूटने आते, योद्धा तो ललकार के आता है। इन लुटेरों में प्राण बल नहीं होता, मनोबल नहीं होता, बुद्धि बल नहीं होता, इनमें आतंक बल होता है। पिताश्री मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, थोड़े सैनिक दीजिए और मैं उनमें भी प्राण शक्ति, बुद्धि शक्ति, उद्यम, साहस के गुण भरता हुआ मगध से कूच करते करते चंडीगढ़ की पास की पहाड़ियों तक पहुंचूंगा और फिर उनमें ऐसी दिव्यता भरूंगा पिताश्री कि दिन के 12 बजने के पहले हूण प्रदेश के 12 बजा देगा आपका बेटा। पिताश्री मेरे उत्साह पर आपके आशीर्वाद की मोहर लग जाए। पिताश्री नकारात्मक विचारों को आप भी उखाड़ फेंकने में माहिर हैं, मैं आपका बालक हूं। पिताश्री को ढके हुए रुमाल में उपदेश दे डाला। नकारात्मक विचार थे, लेकिन नकारात्मक विचार उखाड़ के फेंकने में आप माहिर हैं। ऐसा नहीं बोलता कि आप नकारात्मक विचार उखाड़ के फेंक दो, नहीं, नकारात्मक विचार उखाड़ने में आप माहिर हैं। और पिताश्री मैं भी आपका बालक हूं। अब पिता न तो बोलेगा नहीं, बेटा मुझे पता नहीं था, तू गुरुकुल में 14 वर्ष में स्कंदगुप्त बहादुरों को भी सीख देने वाली ऐसी सूझबूझ का धनी। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसे गुरुद्वार पे अपने स्कंद को भेजा है जो इतिहास उसकी गाथा गाएगा। सेनापति 2 लाख सैनिकों को लेकर स्कंदगुप्त की आज्ञा के अनुसार जाओ कूच करो। 2 लाख सैनिक चल पड़े मगध से। जहां रात हो पड़ाव पड़े, बबरची रसोई भोजन बनाए और ये स्कंदगुप्त जीवनी शक्ति, प्राण ज्ञान शक्ति कैसे बढ़ती। 5 से 7 के बीच भोजन कर लेने वाले का पाचन अच्छा रहता है। 7 से 9 के बीच दिमागी काम करने वाले का दिमाग सुविकसित होता है और 9 से 11 के बीच शयन कर लेने वाला दिन भर की थकान को चूर चूर कर देता है। जो देर से सोता है उसकी थकान नहीं मिटती। सैनिक को जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठना है। 3 से 5 के बीच जो प्राणायाम आदि कर लेता है उसकी प्राण शक्ति बुलंदियों को छूने वाली हो जाती। और 5 से 7 के बीच शौच आदि, स्नान आदि, कसरत आदि से जो निवृत्त हो जाता है करके, उसका शरीर अपनी आज्ञा के अनुसार चलता है, जल्दी बूढ़ा नहीं होगा। और मेरे मगध के जवानों, तुमने मगध का अन्न खाया, मगध का पानी पिया और मगध की प्रजा लूटी जा रही है, तुम्हें ये मंजूर है क्या? नहीं। शाबाश है। मगध की शान बान मगध के पहरियों के हाथ में है। आज हुण लोग तुम्हें चुनौती दे रहे, उनकी चुनौतियों को तुम चूर चूर कर दोगे, मुझे तुम पर भरोसा है। महाराजा की जय हो, कंद सम्राट की जय हो। मैं सम्राट नहीं, सम्राट पिताश्री है, मैं उनका बालक हूं। लेकिन हम आपको अभी मानते हैं। ठीक है, तुम लोग रात्रि को सोते समय पंचभौतिक शरीर माया का है, मन बुद्धि अहंकार भी माया का है।
ये 8 चीजें भगवान ने गीता में कहा है, ये अष्टधा प्रकृति में भिन्न हूं। तो भगवान अष्टधा प्रकृति से भिन्न है, तो भगवान का ये अमर पुत्र जीव आत्मा भी अष्टधा प्रकृति से भिन्न है। सोते समय पश्चिम के तरफ सिर करके सोने से चिंता बढ़ती, उत्तर के तरफ सिर करके सोने से जीवनी शक्ति कमजोर होती, पूर्व के तरफ अथवा तो दक्षिण के तरफ सिर करके सोना है। और सोते समय पंच भौतिक शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार, ये माया की चीजें, माया में मैं आत्मा हूं, परमात्मा में शयन करूंगा। ओम प्रभु जी ओम। और ये ओमकार मंत्र सारी मुसीबतों को पैरों तले कुचलने की ताकत देने वाला है। और ये ओमकार मंत्र अंतर्यामी परमात्मा का ही नाम है। मंदिर का देवता तो पुजारी ताला खोले तब दिखेगा, वैकुंठ के देवता को तो जब समझेंगे और मरेंगे तब कहीं देखेंगे। लेकिन ये अंतर्यामी देव नहीं हो तो मंदिर का देव कैसे दिखेगा और वैकुंठ के देव के बारे में कौन सोचेगा। इसीलिए अंतर्यामी देव ही सर्वोपरि देव है। इसी देव से सारे देव समझ में आते हैं, पूजे जाते हैं। सैनिकों के तो चेहरे खिल गए। स्कंदगुप्त दिखते बालक हैं, लेकिन बड़े बड़े विद्वानों ने भी आज तक अंतर्यामी परमात्मा का, ईश्वर का साफ सुथरा सीधा पता नहीं बताया जितना हमारे राजकुमार ने बता दिया। जय हो राजकुमार की जय हो। अलग अलग दिनों में अलग अलग विषयों पर गुरुजी का जो ज्ञान सुना था, सत्संग सुना था, उनमें कुट कुट के भर दिया। चंडीगढ़ पहुंचे, चंडीगढ़ को पार करके हुण प्रदेश की पहाड़ियों पर रात्रि निवास करना था। बताया कि वो देखो कल सुबह वो सामने जो हुण प्रदेश दिख रहा है, जो लुटेरे लूट के जाते फिर शराब, कबाब और ललनाओं के साथ विलासी विकारी जीवन बिता रहे, आज भी ऐसे ही शयन करना, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे है। इससे तुम्हारी प्राण शक्ति, बुद्धि शक्ति, ज्ञान शक्ति भगवान बढ़ाएंगे। समझ रहे हो सब लोग? बच्चे भी सुन रहे हैं। स्कंदगुप्त ने गुरुकुल में जो ज्ञान पाया था वो अपने सैनिकों में कुट कुट के भरा। सुबह बिगुल बचेगी, विजय तुम्हारी होके रहेगी। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी। आज नहीं तो कल, और कल दोपहर के 12 बजे के पहले। सैनिकों के तो हौसले बुलंद हो गए। सेनापति तो टिकटिकी लगाकर देख रहा है कि स्कंदगुप्त है कि साक्षात सदगुरु का अंशा अवतार है। गुरु का ज्ञान और पिता का क्षात्रिय धर्म दोनों जुड़ गए। धन्य है हम लोग। सेनापति और सैनिक सब प्रसन्न हो रहे थे, होंगे भी तो। सच्चा ज्ञान, दिव्य ज्ञान, पक्षपात रहित ज्ञान और आत्मनिर्भर रहने वाला ज्ञान मिले तो कौन बुलंदियों को नहीं छुएगा। सुबह हुआ, बजी बिगुल, चल पड़ा उत्साह भरने वाला भजन। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा।
सदा प्रभु के गीत गाता चला जा, सदा प्रेम गीत गाता चला जा। तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हों, तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हों। लिए तीर हाथों में बैरी खड़े हों, तीर हाथों में बैरी खड़े हों। बहादुर सबको मिटाता चला जा, बहादुर सबको मिटाता चला जा। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। तू है आर्यवंशी ऋषि कुल का बालक, तू है आर्यवंशी ऋषि कुल का बालक। प्रतापी यशस्वी सदा दीन पालक, प्रतापी यशस्वी सदा दीन पालक। तू संदेश सुख का सुनाता चला जा, तू संदेश सुख का सुनाता चला जा। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। भले आज तूफान उठ उठ के आए, भले आज तूफान उठ उठ के आए। बला पर चली आ रही हो बलाएं, बला पर चली आ रही हो बलाएं। युवा वीर है धन धनाता चला जा, युवा वीर है धन धनाता चला जा। भारत का वीर है धन धनाता चला जा, भारत का वीर है धन धनाता चला जा। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। जो बिछड़े हुए हैं उन्हें तू मिला जा, जो बिछड़े हुए हैं उन्हें तू मिला जा। जो सोए पड़े हैं उन्हें तू जगा जा, जो सोए पड़े हैं उन्हें तू जगा जा। तू आनंद डंका बजाता चला जा, तू आनंद डंका बजाता चला जा। तू हरिओम गाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला। प्यारे सैनिकों, ध्यान से सुनो। एक शेर डजनों हाथियों को मार भगाता है, ऐसे ही एक मेरा मगधवासी डजनों हुणों को मार भगाएगा, मुझे भरोसा है, भरोसा है। अब हम करीब करीब पहुंच गए हैं। कुछ ही कदम के बाद छलांग मारेंगे मेरे शेर उन हाथियों पर जो आज तक मगध की संपत्ति पर ऐश कर रहे थे। शराब, कबाब और स्त्रियों के साथ दुराचार, उन सभी के छक्के छुड़ाने की जगह पर पहुंच गए हैं। कदम और आगे बढ़ाओ, जल्दी चलो। ओम 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 शक्ति, ओम 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 शक्ति, ओम 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 हिम्मत, ओम 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 साहस, ओम 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 धैर्य, ओम 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 बुद्धि, ओम 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 पराक्रम। जूझ पड़ो, कूद पड़ो, वार वार अटैक, लग जाओ, चमचमाती तलवारें, भाले टूट पड़े।
हूं तो बेहोश शराब में है और इस मगध के स्कंदगुप्त के सत्संग से, गुरु के ज्ञान से उभरा हुआ ओज तेज बल ऐसा तो जूझ पड़ा। देखते ही देखते कई होड़ आतंकवादी ढेर हो गए, कई जान बचाए तो कई अधमुए हो गए। दोपहर के 12 बजने के पहले मगध का झंडा गाड़ के दिखा दिया हुण प्रदेश में स्कंदगुप्त ने 14 साल के बच्चे ने। पिताश्री के पास खबर ले जाओ। घोड़ेसवार दौड़ता हुआ पहुंचा कि ऐसा ऐसा हुआ। पिता के आंखों में आंसू आ गए प्रेम के कि मैं धनभागी हूं कि ऐसे गुरु के पास मेरे बेटे को रखा कि आज मेरे बेटे का और मेरा इतिहास मेरे मगध की यश का गान करेगा। बिहारी बच्चा न रही था कच्चा। बिहार में ऐसे ऐसे अष्टावक्र मुनि हो गए 12 साल के और इतने महान हो गए कि सीता के पिता राजा जनक उनके शिष्य बन गए। 80-90 साल के जनक और 12 साल के अष्टावक्र। अष्टावक्र बोलते पुत्र जनक, 12 साल का पिता और 90 साल के 80-90 साल के बेटे। एक कवि थे, उनका नाम था विद्यापति। विद्यापति नगर भी है बिहार में और एक प्राचीन शिव मंदिर भी है। विद्यापति धाम भी है जो समस्तीपुर जिला बिहार में है। दल सिंह सराया स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर। विद्यापति वृद्ध हुए, गुरु का सत्संग सुनते थे, एकटक गुरु को देखते थे, शिव जी को देखते थे इष्ट रूप में, गुरु को शिव, शिव को गुरु मानते थे। जब वृद्ध हुए पूछा कि गंगा जी कितना दूर है? बोले 12.5 कोस, लगभग 50 किलोमीटर। मुझे गंगा जी ले चलो। उनके सेवकों ने आज्ञा मानी। गंगा जी ले जाते जाते आधे रास्ते आए, थके थकाए। बोले हम कितना आ गए हैं? विद्यापति ने पूछा। सेवकों ने कहा कविराज हम करीब आधा रास्ता आ गए हैं। बोले आधा रास्ता हम आ गए माँ के लिए, तो आधा रास्ता माँ भी चली आएगी, हम यहीं बैठेंगे, गंगा जी यहीं से चलेगी। गंगा जी का स्मरण करके देखते रहे। मन में ओम ओम। प्राण शक्ति और जीवन शक्ति है तो फिर असंभव क्या है? कल कल छल छल भोजू। थोड़ी देर में कल कल छल छल हल्का सा आवाज सुनाई पड़ा। कल कल छल छल। पानी बहता है ना महाभोजू। विद्यापति गंगा जी की बाट देख रहे हैं। मैया गंगा जी आ गई हो, आ गई हो। गंगे आधा मैं चल के आया, आधा तो मैया चल के आई। जैसे श्री राम जी सरयू में प्रवेश कर गए, मैया मैं तुझ में प्रवेश करूंगा और सशरीर अपने धाम में जाऊंगा। गंगे 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 मैया गंगे जाह्नवी। गंगे तुम आ गई? विद्यापति के आमंत्रण से आ गई गंगे। मैं तुम में प्रवेश पाकर अपने धाम में जाऊंगा। जैसे श्री रामचंद्र जी सरजू में प्रवेश पाकर अपने अयोध्या वासियों को स्वधाम ले गए, ऐसे ही गंगा मैया मैं तुझ में प्रवेश पाकर शिवधाम को प्राप्त होने वाला हूँ। ओम गंगे भागीरथी गंगे
जाह्नवी औषधि रूप माँ गंगे गंगे। कभी सशरीर माँ गंगा में प्रवेश हुए और भगवान के धाम में पहुंच गए। बस्तीपुर जिला अभी भी वहां स्टेशन है। विद्यापति कवि की स्मृति की याद दिलाने वाला विद्यापति स्थान भी है। प्राण शक्ति और बुद्धि शक्ति दो मिल जाए असंभव कुछ नहीं है। जितने अंश में विकसित हो उतने अंश में जीवन सुख से, संपदा से, आयु, आरोग्य और पुष्टि से भर जाता है। मैं तो इन बच्चों के माँ बाप को धन्यवाद दूंगा कि इन बच्चों के जीवन में लौकिक विद्या, पेट भरने की विद्या तो मिलती है, लेकिन दिल में दिल भर का उद्यम, साहस और प्राण शक्ति और बुद्धि ज्ञान शक्ति का विकास करने का अवसर मिल रहा है इन बच्चों को। इनकी माताओं को धन्यवाद है, इनके पिताओं को धन्यवाद। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम 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 ओम। नासिक के मुलगा मुलगियों, उनके माता पिता सभी को आनंद। ओम 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 धन्यवाद। ओम ओम। मैं अपना धन्यवाद शिव जी के धन्यवाद में मिलाकर दूंगा ताकि उनकी 7 पीढ़ियों को पुण्य होगा। तुम बोलना, शिव जी कहते पार्वती उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु की भक्ति है, गुरु का ज्ञान है। आप बोलना सभी लोग, बड़ों को और बच्चों को सभी को मैं शिव जी के धन्यवाद से संपन्न करना चाहता हूं। धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता गोत्रम धन्यम कुलोद्भव। पार्वती उनकी माता धन्य है। किसकी? बोलो, हमारी माता धन्य, क्योंकि गुरु का ज्ञान सुनते हैं। उनके पिता धन्य है। किसके? हमारे। उनका कुल गोत्र धन्य है। किसका? आप लोग बोलो, हमारा। उनके कुल में जो जन्म लेंगे उनको भी शिव जी पहले से ही धन्यवाद देते थे। और वे जहाँ रहते हैं भक्त, जिस घर में, जिस स्थान में आसन बिछा के जब ध्यान करते, वे पृथ्वी भी धन्य हो जाती है। पार्वती, अब दोपहर के 12 बजे हैं। 12 बजे सब काम छोड़कर संध्या करनी चाहिए। 12 से कुछ मिनट पहले संध्या हो जाए, कुछ मिनट बाद, कुछ मिनट पहले संधि का समय है। बाहें नाक से श्वास भरो, उसमें ओम स्वरूप भरो। ओम रोको, मन में जपो ओम ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम। दाएं से श्वास छोड़ो, दाएं से हल्का श्वास भरो। ओम 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 जपो, बाएं से छोड़ो। ऐसा 2-3 बार करो, ज्यादा रोकना नहीं। भोजन क्या हो तो हल्का फुल्का करना चाहिए। अब दोनों नथुनों से हल्का सा श्वास लो। मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर मेरे हैं। प्राण शक्ति और ज्ञान शक्ति वर्धक, समता वर्धक प्रयोग करो। एक बार हो गया बेटे, फिर दूसरी बार करो। बस 2 बार हर रोज करना चाहिए। सुबह अगर 7 बजे के आसपास करते अथवा तो 5 बजे के आसपास करते तो और फायदा होता है। 7 के पहले, 5 के पहले, 5 बजे से 7 बजे के बीच बहुत विशेष लाभ होगा। और दोपहर को 12 बजे के आसपास भोजन करके तुरंत नहीं करना चाहिए। भोजन से 2 घंटे का अंतर हो, 1.5 घंटे, 2 घंटे। अब दोनों कान में उंगली डालोगे। बच्चों की याद शक्ति, उद्यम, साहस आदि शक्तियां बढ़े, जैसे स्कंद गुप्त को गुरुजी ने सिखाया था, ऐसे तुम भी सीख लो। इससे कंठ 5वां केंद्र है, विकसित होगा। जरा जरा बात में डर जाना, चिढ़ जाना नहीं रहेगा।
ज्ञान शक्ति और प्राण शक्ति बढ़ाने में मदद मिलेगा और आनंद अभी अभी आएगा, अंतरात्मा का रस आएगा। ये साधना बच्चे तुम करोगे, बच्चियां भी करेगी और बच्चे बच्चियों के माँ बाप भी करेंगे, बच्चे बच्चियों को सिखाएंगे। अपने 2-3 बच्चे बच्चियां जो हों 4 और पड़ोस के बच्चे बच्चियों को कंबल पर बिठाना, कारपेट पर बिठाना अथवा प्लास्टिक पर बिठाना, क्योंकि ये साधना करने से प्राण शक्ति ऊर्ध्वगामी होगी, जीवनी शक्ति बढ़ेगी। लेकिन नीचे कुछ बिछा नहीं होगा, गरम कपड़ा अथवा कंबल या प्लास्टिक, तो अर्थिंग मिलेगा, तो जीवनी शक्ति अथवा जो ऊर्ध्वगामी प्राण शक्ति बनेगी उसको फिर धरती खींच लेती है। अर्थिंग मिलने से वो जीवनी शक्ति जो ऊर्ध्वगामी होनी है उसमें रुकावट आती। तो या तो गरम कपड़े का आसन हो या कंबल हो या प्लास्टिक बिछाओ, कुल मिलाकर विद्युत का कुचालक आसन। कमर सीधी बैठे, 2 बार तो की साधना कर दी ओमकार की। अब दोनों कान में उंगली डालना और फिर निकालना नहीं, 10 हो तब तक, 5-7 मिनट तक कान में से उंगली नहीं निकालना। मोहन, राधा, रमा, श्यामा, कांता, पांडु, सब लंबा श्वास लो, थोड़ा सा कंठ से जपना है ओमकार मंत्र, अंतर्यामी प्रभु का नाम है। जैसे बच्चा बोलता है ना, माँ माझी मावली, मावली माझी मावली। मावली को तो पता है मैं इसकी माँ हूं, लेकिन बच्चा जब बोलता है तो माँ खूब प्रसन्न होती है। ऐसे ओम स्वरूप ईश्वर तो है ही है, हम ईश्वर के हैं, लेकिन जब बोलते ना ईश्वर को हम आपके हैं ओम ओम, तो ईश्वर बड़े प्रसन्न होते हैं। हाथ ऐसे रखना, मेरे प्रभु। फिर से थोड़ा श्वास लो बेटे, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और ओम स्वरूप भगवान का ही नाम है, अंतर्यामी का। भगवान दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, हमारे अंतरात्मा भगवान है, अभी अभी प्रसन्न होंगे। अच्छा लग रहा है, प्रसन्नता। प्यारे प्रभु, मेरे पांडुरंग। तीसरी बार प्यार से, आनंद से, प्रसन्नता से हृदय प्रसन्न हो रहा है, हंसी आ रही। चौथी बार हंसी आएगी। भगवान के साथ मस्ती कर रहे हो, जैसे माँ के साथ, पिता के साथ बच्चे मस्ती करते ना तो माँ बाप खुश होते, ऐसे अभी तुम भगवान के साथ मस्ती कर रहे हो, भगवान खुश होंगे तो तुमको भी खुशी होगी। 5वीं बार हंसी आ रही है, प्रसन्नता आ रही है, भगवान खुश हो रहे हैं। अब 6ठी बार और खुशी देंगे भगवान, क्योंकि भगवान का प्यारा नाम है और सद्गुण भी बढ़ाता है।
आँख खुली रखोगे तो भी चलेगा, बंद करोगे तो भी चलेगा। प्यार से हंसी आ रही है, दिल खुश हो रहा है, भगवान भी खुश हो रहे हैं। मेरे प्रभु पांडुरंग, मेरे गुरु प्रभु। अब 7वीं बार हंसी आने लगेगी, अंदर से भगवान का रस आएगा। नीरस जीवन व्यसनी होता है, पान मसाला, पिक्चर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, सब नीरस व्यक्तियों की तबाही का सामान है। जब अंतरात्मा का रस आएगा तो अपनी पत्नी से भी संयम से जिएगा, और नीरस व्यक्ति तो कैसा भी पाप कर लेगा लंबा। अब रसमय जीवन। आठवीं बार। नौवीं बार। अच्छा लग रहा है, खुशी खुशी हो रही है, मधुर साधना हो रही है, मधुर प्रीति। मौजा प्रभु, मौजा ईश्वर, मौजा गुरु, प्रसन्नता। अब आखिरी 10 बस, कमर सीधी, गर्दन सीधी। खुशी खुशी हो रही है, मन पवित्र हो रहा है, प्राण शक्ति, ज्ञान शक्ति, रसमय जीवन, उद्यम साहस के सद्गुण। ओम 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 प्यारे ओम मेरे ओम 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 आनंद ओम, माधुर्य ओम, पांडुरंग ओम, गुरुमावी ओम, हरि ओम 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 ओम, शिव ओम ओम ओम, शंभु ओम 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 ओम। ओम 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 ओम। थोड़ी देर कीर्तन भजन करके फिर शांत बैठना चाहिए। जैसे दही जामन डाल देते ना, दूध में दही डालते फिर छोड़ देते तो अच्छा दही जमता है। विनोबा भावे का नाम जिसने सुना है हाथ ऊपर करो। हैं, बड़े अच्छे संत हो गए। वो विद्यार्थी थे। उनकी माँ ने बोला बेटा बड़ौदा में रहते थे,
लोटा पानी का ले जाओ, बिली पत्ते ले जाओ और भगवान शिव जी को चढ़ाओ। रोज जाते चढ़ाने को। आधा किलोमीटर दूर था मंदिर। जब बड़े हुए, कोई बच्चा उठे तो सेवादारी उसको बिठा दो, नहीं तो इधर ले आओ। कोई लड़का खड़ा हो जाए तो उसको इधर ले आना। सेवादारी, कोई भी लड़का खड़ा हो जाए उसको इधर ले आए। तो एक दिन वो विद्यार्थी ने पूछा कि माँ, रोज शिव जी को 1 लोटा पानी चढ़ाते तो साल में 365 लोटे, तो मैं एक दिन ही टैंकर चढ़ा दूं तो कैसा रहेगा? अरे बोले विनिया, शिव जी पानी के भूखे नहीं हैं। रोज लोटा ले जाएगा तो मन बनेगा, भाव बनेगा, अपना फायदा होता है। टैंकर से इतना फायदा नहीं होगा जितना 1 लोटे से होगा, रोज जाने से होगा। फिर एक दिन क्या हुआ कि उनकी माँ रात को सब भोजन सबको करा के भगवान के मंदिर में बैठती कि माया पांडुरंगा, कोई भूल हो गई हो तो माफ करना, संसार स्वप्न है, तू मेरा अपना है, अपना तेरे को मानती हूँ लेकिन अभी तक तेरा अनुभव नहीं हुआ। मेरे विठ्ठल, मेरे भगवान, तू सर्वेश्वर है, परमेश्वर है। ऐसे करके उनके आंसू आ जाते थे। तो विनोबा देखते थे तो उनका हृदय भी माँ की भक्ति देखकर हृदय द्रवित हो जाता था। फिर उनकी माँ क्या करती, दूध गर्म करके छोड़ के आई, थोड़ा ठंडा हुआ, उंगली डाल के देखा कि दूध अभी जामन डालने जैसा है, तो हाथ में दही लेती, मेरे पांडुरंगा विठ्ठल, ये मेरी दही जमा देना, तुम अच्छी जमाओगे, तुम जमाओगे तो जय पांडुरंगा। एक दिन विनोबा ने कहा, माँ दूध में दही डालने से तो जम जाता है, इसमें पांडुरंग को काहे को घसीटते? विठ्ठल दही जमाना, विठ्ठल ये कर दे, विठ्ठल ये कर दे। दूध में दही डालोगे तो दूध सुबह दही बन जाएगा, इसमें पांडुरंग को काहे को खींचना? बोले विनिया, तुम्हाला माहित पड़त नाही, तुम्हें बच्चा है तो दही डालने से दूध दही बनता है, ये भी सिद्धांत तो भगवान का है ना। अब हाथ में दही लेती और भगवान का नाम लेती हूँ तो वो दही भगवान नाम वाला डालती तो सुबह कितना अच्छा दही जमता है। तो भगवान की कृपा भी मिलती है ना, अपना भाव भी अच्छा होता है और हाथ में अच्छे भाव वाले दही भी होती है तो दही का भी प्रभाव पड़ता है, तो फिर दूसरी दही भी अच्छी होती है। विनोबा भावे लिखते हैं कि मेरी माँ के हाथ की दही ऐसी जमती थी कि मैं जब जेल में था तो खूब सावधानी से दही जमाता था, तो कभी जमे नहीं, कभी खट्टा हो जाए, कभी बहुत पानी छोड़े, कभी ढीली ढीली जमे। तो ढीली ढीली दही खाने से नुकसान होता है, खट्टा दही खाने से भी नुकसान होता है। माँ के हाथ की दही ऐसी थी कि मुझे तो लगता है कि भगवान का नाम लेकर जो रसोई बनाते या दही जमाते या भगवान का नाम लेकर जो करते, उनके घर के लोग तो प्रसाद खाते, और जो पिक्चर टीवी देखते देखते भोजन बनाते वो तो फिर झगड़ालू पैदा होते लोग। दिल के टुकड़े हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, ऐसा गाना गाने वाले के हाथ का भोजन करने वाले का तो सत्यानाश हो जाएगा। भगवान का सुमरन करते भोजन बनाना तो भोजन की सेवा भी भगवान की भक्ति हो जाएगी। हाथ पैर धो के कुल्ला करके फिर भोजन करना, पूर्व दिशा में अथवा कोई भी दिशा में अनुकूल पड़े भोजन करे, भगवान को भोग लगाया, लो प्रभु जी आप खाओ। मैं बच्चा था ना तो खाता था, तो जो फोटो थे घर में एक एक भगवान को एक एक ग्रास खिलाता था, फिर थोड़ा सा बचता, बोले मैं खा लूं, ऐसा करके फिर मैं खाता था। बहुत एक माई आई, बोले मेरे बेटे दोनों खून केस में जेल में पड़े। हमने कहा अच्छा सुख पाएंगे, जल्दी निर्दोष छूट के आएंगे। और बेटे घर आए, माँ भागी, आंसूमल को पांव लागी। अब भगवान को भोग लगाने से जो बोलते वो भगवान सच्चा भी बना देते। सुना है ना आशा रामायण में, एक दिन एक माई आई, बोली भगवान हे सुखदाई, बड़े पुत्र जेल में खून केस में,
बोले आंसू सुख पावेंगे, निर्दोष छूट जल्दी आवेंगे, बेटे घर आए माँ भागी, आंसू मल को पागल आगी। तब तो बच्चे थे हम, तब भी ऐसा भगवान कर लेते थे। भगवान तो अपना अंतरात्मा, भगवान को दूर मानना बड़ा भारी गलती है, बड़ा भारी पाप है। भगवान दूर नहीं हो सकते। सर्वव्यापक है तो दूर कैसे है? सदा है तो फिर क्या अभी भी है? जो सर्वव्यापक है तो अब यहाँ भी है, सदा है तो अब भी है, सब में है तो हम में भी है। हम उनको नहीं जानते लेकिन वो तो हमको जानते ना। हम अच्छा काम करते तो हमारी बुद्धि में अच्छा ज्ञान भरते, गड़बड़ करते तो दिल धड़कता है। ये भगवान सब जानते। बच्चे सुन रहे हैं। एक मंत्री था, विजयनगर का राजा के पास। विजयनगर का राजा उनको बोलता कि मंत्री तुम बोलते हो लड़का कैसा भी हो, मूर्ख हो, तभी भी खाली सत्संग सुने और गुरु मंत्र जपे तो महान हो जाएगा। अरे अक्ल होगी तभी तो महान होगा। अरे बोले महाराज अक्ल भी सत्संग से बन जाएगी और गुरु मंत्र से अक्ल एकदम बढ़ती है। मेरे को ये बात तुम कैसे बोलते हो? मूर्ख से मूर्ख आदमी भी होशियार हो जाएगा। बोले होशियार तो क्या, मूर्ख से मूर्ख आदमी भी सत्संग में जाए तो भगवान उसको मिल सकते हैं। इतने में एक लड़का जा रहा था नीचे, और उसके हाथ में बूट होते थे पहले, चमड़े के बूट समझते, बूट समझते, बूट जूते, जूते में तेल ले जा रहा था। तो विजयनगर का राजा ने देखा चांदनी रात में जूते में तेल ले जा रहा है। छोरा तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम श्रीधर है। तो जूते में तेल क्यों ले जाता है? बोले माँ ने बोला था तेल ले आओ जल्दी, तो मैं जल्दी जल्दी गया तो बर्तन लेना भूल गया, तो फिर मेरे बूट में जूत ले जाता हूँ। तो राजा हंसा, बोले ऐसा मूर्ख लड़का जूते में, अब चमड़े के जूते में तेल ले जाएगा क्या? उसमें से रोटी को लगाएगा कि सब्जी को लगाएगा कि पूरी बनाएगा? अरे मुलगा काय है। मंत्री को बोला इसको तुम महान बना के दिखाओ। हाँ बोले हो जाएगा। बच्चे के माँ बाप से बातचीत किया, बोले हाँ तुम पढ़ाओ लिखाओ। तो श्रीधर मंत्री के हवाले हो गया। मंत्री ने गुरुकुल में उसको डाल दिया और गुरुजी से नरसी तापनी उपनिषद का गुरु मंत्र दिला दिया। तो रोज माला करना है और पढ़ना है बस। गुरुकुल में तो भोजन तैयार मिलता है। तो दोपहर को वो माला कर रहा था, तो चिड़िया के घोंसले में एक दो दिन पहले ही चिड़िया ने अंडा फोड़ा, तो छोटा सा बच्चा हुआ। अंडे में से कितना बच्चा निकलता है? अभी उसके पंख नहीं फूटे थे और जोरों का चक्रवात चला, साइक्लोन। तो चिड़िया का बच्चा घोंसले सहित नीचे गिर गया। और माला करते करते उसके मन में विचार आया कि कथा में सुना कि भगवान सबका पालन पोषण करते, रक्षा करते, तो क्या चिड़िया के बच्चे को क्या भगवान उठाएंगे? क्या भगवान उसके मुंह में खाना डालेंगे? ऐसा उसको विचार आया। इतने में क्या देखा कि दो मक्खी आपस में लड़ी और एक दूसरे का गला पकड़ा। भूं करती हुई उसकी लपलपाती चोंच खुलता था बंद होता, वो भूं करती हुई अंदर घुसी और उसने चोंच बंद कर दी। चिड़िया के बच्चे ने श्रीधर को प्रकाश हुआ कि देखो कीड़ियों की मति कैसे भगवान ने ये मक्खियों की मति लड़ने में लगा दी। अब मक्खियों का तुच्छ जीवन में से अब उनका प्रगति करने के लिए चिड़िया के मुंह में गए। अब वो चिड़िया बनेंगे तो उसकी प्रगति, और चिड़िया को खाना मिल गया। भगवान कैसी व्यवस्था करते हैं, वाह प्रभु। जब भगवान को धन्यवाद देने वाला सत्संग सुना था, वाह प्रभु। आगे चल के उनकी शादी वेदी हो गई और नाम पड़ा श्रीधर स्वामी, विद्वान हुए। वो गीता पर टीका लिख रहे थे, गीता पर व्याख्या कर रहे थे। तो व्याख्या करते करते लिखते लिखते एक श्लोक आया, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम यो ये जना परिपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वाहामि हम।
जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन भजन करता है उसका योग क्षेम का बाहर मैं वाहन करता हूँ। श्रीधर को लगा के भगवान ने तो जल्दी जल्दी में वाहन कैसे, ददामी होना चाहिए, मैं देता हूँ। भगवान मजूर थोड़ी के वाहन करते, ये भगवान ने थोड़ा जल्दी में बोल दिया होगा। तो वहामी शब्द पर पेन से निशान काट दिया और बाद पास में लिखा ददामी। बोले मैं नहा के आता हूँ फिर व्याख्या लिखूंगा। इतने में एक सुकुमार 5 साल का गिंगरूले बाल वाला श्याम सुंदर, वो चावल और हरी दाल मिक्स, उसको बोलते खिचड़ी, खिचड़ी लेके आया। बोले माता जी खिचड़ी उतराओ, आज रात को तुम्हारे घर में खिचड़ी खाने को नहीं है तो मैं लाया हूँ। तुम्हारा अयाचक व्रत है, मांगेंगे नहीं, आएगा तो खाएंगे, नहीं तो पानी पी के सो जाएंगे। और रात को पानी नहीं पीना चाहिए ठंडा, जरा सा भूख लगे तो गुनगुना पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, भूख मारता है। माई ने डाला तो पूरा डब्बा भर गया। अरे बोले बेटा मेरे को तो पता भी नहीं, तेरे को कैसे पता चला? बोले जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते मैं उनका पता रखता हूँ। तेरा नाम क्या है? बोले कोई भी नाम रख दो। तेरी माँ कौन है? बोले कोई भी बन जाओ। यशोदा माँ बन गई थी, देव की माँ बन गई थी, कौशल्या माँ बन गई थी। कई माँ मेरी बन जाती, जो पुत्र भाव से बचती तो मैं उनका बेटा, सखा भाव से जब जैसा जो भेजता है। अरे तू क्या बोलता है? सखा भाव पुत्र भाव, तुम कौन है? बोले मैं कौन हूँ? ये बाहर से तो मेरा लीला वाला स्वरूप है, मैं तो सबका अंतरात्मा हूँ, सबके साथ रहता हूँ। कैसे साथ में रहता है, कैसे अंदर जाता है? अरे अंदर क्या, आकाश सबके हृदय में है कि नहीं है? ऐसे आकाश से भी सूक्ष्म में चिद आकाश चैतन्य हूँ। तेरी बातें समझ में नहीं आती। बोले समझ तो बुद्धि तक है, बुद्धि बदल जाती उसको भी मैं जानता हूँ, मैं अंतर्यामी हूँ। क्या काम करता है? बोले मैं बोझा उठाता हूँ। और क्या करता है? पढ़ता है। बोले नहीं, सारी पढ़ाई जहां से होती है और याद रखने की शक्ति वही मैं हूं। तू क्या बोलता है? अच्छा तो लगता है लेकिन तेरी बात समझ में नहीं आती। बोले हम समझ से परे होते, जो समझ में आता है वो नश्वर होता है, लेकिन जिससे समझ में आता है वो मैं शाश्वत आत्मा हूं। तेरे मुंह पे किसने मारा है? अबे तुम्हारा पति ने मेरे मुंह पे चाटा मार के फिर स्नान करने गए, देखो घुट सूझ गया। अच्छा मेरे को दूसरा भी काम करना है, मैं जाता हूँ। देखते देखते छू श्रीधर आए, पत्नी ने बोला कि तुमने वो इतना अच्छा मुर्गा था, खिचड़ी ले आया था, उनके मुंह पे चाटा मारा। बोले कैसे, तो क्या बात करती, मैं काय को चाटा मारता हूँ? बोले तुम स्नान करने के पहले उनके मुंह पे चाटा मारा, वो ऐसा लड़का था, सारी बात सुनाई और वो खिचड़ी दिखाई। श्रीधर स्वामी समझ गए कि वो तो साक्षात मेरे कृष्ण आए थे। और पत्नी ने देखा तो भी नहीं समझी, लेकिन जो जूते में तेल दे ले जा रहा था ऐसा वीआईपी मूर्ख था, लेकिन गुरु मंत्र से सत्संग से इतना बुद्धिमान कि वो तो समझ गया कि तो श्री कृष्ण मेरे को ज्ञान देने को आए कि योग क्षेम वहामी को काटा है तुमने। तो गीता तो भगवान ने बोली और भगवान की वाणी, और ग्रंथ तो कोई न कोई, जीसस गए फिर 400 साल के बाद बाइबल बनाया, उसमें भी सुधार वधार जैसा जैसा जमाना ऐसा करते रहते। गीता में सुधार वधार नहीं होता, गीता भगवान की वाणी जो है वो सत्य है। सुधार वधार तो आदमी की बुद्धि में करना पड़ता है, बुद्धि से जो बनता है उसमें काटकूट होती है, ईश्वर से जो बनता है उसमें काटकूट नहीं होती। चंद्रमा में काटकूट, सूरज में काटकूट, समुद्र में काटकूट नहीं, वो तो प्रकृति से ईश्वर से चला है। तो विजयनगर का राजा को आश्चर्य हुआ कि महामूर्ख जूते में तेल ले जा रहा, और उसकी गीता इतनी मशहूर हुई कि मेरे गुरुजी पढ़ते थे, मैं भी वो गीता सुनता हूँ।
और मैं गीता की व्याख्या करता हूं तो या तो मधुसूदनी गीता या तो श्रीधरी गीता की व्याख्या, अनुवाद उनका मैं पढ़ता हूं, श्रीधर स्वामी का। जो जूते में तेल ले जा रहे थे उनका अनुवाद पढ़ के मैं सत्संग करता हूं। बोलो कितना बुद्धि खुल गया। बच्चे समझ रहे हैं? तो गुरु मंत्र से बुद्धि खुलता है। हेलो पलाश के फूलों का भुजो, पलाश के फूलों में बहुत गुण है और पलाश के फूल जिस वृक्ष में होते हैं उस वृक्ष का गोंद बहुत काम करता है। और वो गोंद मैंने अभी आदेश दिया है मंगवाएंगे। माताओं को कमर की तकलीफ होती है तो नीता वैद्य जानती है, कमर कश डाल के कुछ बनाएंगी पाक, वो खाने से कमर के दर्द छू। पलाश के फूल पेशाब संबंधी तकलीफ को दूर कर देते हैं। आंखें जल डोड़े जलते हो, एक दो फूल घोट के पानी में भोजू ठहरो, भोजू बस उभरो, अक्ल खुली। तो पलाश के पुष्प का काढ़ा 50 ग्राम पानी में थोड़ा मिश्री डाल के पीने से गर्मी भाग जाती है। और रात को जो नहीं देखने की रतोंध की बीमारी है शुरुआत वाली, उससे भी पलाश के फूलों के रस आंख में डालने से रात को नहीं दिखता है तो दिखने लगेगा। आंख आने पर पलाश के फूल का रस में शुद्ध शहद डालकर मिलाकर आंखों में आंजने से भी आंखें ठीक होती है। एक पलाश का फूल पीसकर उसे दूध में मिला के गर्भवती स्त्री को रोज पिलाओ तो बल भी बढ़ता है, वीर्य भी बढ़ता है, संतान भी सुंदर होती है। और जिसको संतान नहीं होती होगी वो भी पिए तो उनको संतान होने में मदद मिलेगी। और पलाश के बीज 3 से 6 ग्राम बीज चूर्ण सुबह दूध के साथ 3 दिन तक ले। चौथे दिन सुबह 10 से 15 मिलीमीटर एरंडी का तेल गरम दूध में मिलाकर पिलाने से कृमि विर्मी सब निकल जाते। और ये अपना पपैया का नाश्ता कराने से, पपैये के बीज खिलाने से भी बच्चों के पेट की तकलीफ ठीक होती है। पलाश और बेल के सूखे पत्ते और गाय का घी और मिश्री सब मिला के धूप करने से बुद्धि की शक्ति बहुत बढ़ती है। अब ये सब लोग धूप कैसे करेंगे तो मैंने धूप बत्ती ऐसी बनाई है, स्पेशल धूप बत्ती। उसमें पलाश के पत्ते, मिश्री, घी, बेल पत्ते, 25 रुपए का गोचंदन आता है, मैं वही जलाता हूँ। तो उससे प्राणायाम करने में बुद्धि बढ़ती है, बच्चों की बुद्धि बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी है। और बवासीर है तो पलाश के पत्तों को सब्जी घी और तेल में
बना के थोड़ा दही डाल के खाए तो बवासीर ठीक हो जाती। पलाश की छाल नाक से अथवा पेशाब से या शौच से खून आता हो तो पलाश के पेड़ की छाल का काढ़ा 50 ग्राम बनाकर उसको पिलाओ ठंडा करके मिश्री मिलाकर, तो खून नाक से आता हो, पेशाब की जगह से आता हो, शौच की जगह से आता हो, खून बंद हो जाएगा। पलाश का गोंद 1 ग्राम से 3 ग्राम मिश्री युक्त दूध में घोल के पिलाओ तो वीर्यवान बनेगा, नामर्द भी मर्द हो जाएगा, कमजोर भी बलवान बन जाएगा। और ये गोंद गर्म पानी में घोलकर पीने से संघृणी मिट जाती, दस्त मिट जाते हैं, आराम मिलता है। पलाश के फूल कुष्ठ रोग, दाह, वायु संबंधी बीमारी, पित्त, कफ, तुषा, रक्त दोष एवं मूत्रकृछ आदि रोगों को भगाने में बड़ा काम करते हैं। कल पलाश के फूलों से सबको होली खिलवाऊंगा। पलाश के फूलों का प्राकृतिक नारंगी रंग रक्त संचार में और रक्त वृद्धि में काम करता है। मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक शक्ति और इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। पलाश का रंग शरीर की सप्त धातुओं और सप्त रंगों में संतुलन स्थापित करता है, त्वचा की सुरक्षा करता है तथा उष्णीय गर्म तापमान सहने की शक्ति देता है। इससे शरीर की गर्मी सहन करने की योग्यता क्षमता बढ़ती है। जिनकी क्षमता नहीं वो चिड़चिड़े हो जाते, गुस्सेबाज हो जाते और गर्मी संबंधी बीमारियों के शिकार हो जाते। इसलिए पलाश के फूलों से जब से साधकों को रंगना चालू किया तो काल सर्प दोष भी भाग जाता है और सूर्य की किरणें तिखों को भी रक्षा हो जाती। तो कल पलाश के फूलों से होली खेलेंगे। और खुशखबरी यह है कि कल तो खेलेंगे, लेकिन जिनको होली के दिन भी पलाश के फूलों से होली खेलनी हो तो वो पलाश के फूलों के पैकेट आए, वो घर के लिए ले जाएंगे। और खजूर, वजू खजूर 100 ग्राम खजूर में 696 पोटेशियम है। 100 ग्राम खजूर में 277 ऊर्जा कैलोरी है, 64 कैल्शियम है, 150 वसा है, सोडियम है, लोह तत्व है। खजूर बहुत फायदा करती है। रात को भिगा के रखें, होली तक खाएं। तो जो लोग आज खजूर ले जाएंगे उनको पलाश के फूलों का पैकेट प्रसाद में निःशुल्क देना। जो भी खजूर का पैकेट लेते हैं पूरा परिवार खाए लगा। होली तक तो 2 पैकेट लग जाएंगे। 1 पैकेट भी लेता है तो एक खजूर का एक पैकेट लेता है किलो, तो 1 पैकेट पलाश के फूलों का फ्री में दे देना। नासिक वाले हैं, डोड़े बोड़े जलना ठीक हो जाएगा। नारायण हरि। रात को भिगा के रखना चाहिए खजूर। मैं अभी खा के आपको आज खजूर रात को भिगा दिया, सुबह बराबर कुचल के। मेरे पास चम्मच भी ऐसा ही है, सब कट जाता है। ऐसा तुम लोग चम्मच है वो ऐसा नहीं, मेरे पास दूसरा चम्मच है। रसोई से ले आओ, मेरा चम्मच दिखाऊंगा ना तो बापू के पास कैसे कैसे चम्मच है, उसी चम्मच से सब पीस जाता है। और खजूर को उसी से मैं पीस देता हूं। ऐसा चम्मच कई लोगों ने तो देखा भी नहीं होगा। ऐसा चम्मच मेरे पास कोई भगत लाया था,
अभी दिखाता हूं तुमको, उसमें दिखेगा ना, एलडी में दिखेगा ना। ऐसा करके खजूर को पीटता हूं तो कट जाती। दिखाई चम्मच? ऐसा है तुम्हारे घर में? जिसने देखा ये चम्मच देखा है तो हाथ ऊपर करो। अभी देखा ना, पहले कभी देखा है तो हाथ ऊपर करो। पहले नहीं देखा, अब भी देखा तो अब भी हाथ ऊपर करते। पहले तो नहीं देखा। समिति को बोलो ऐसे चम्मच ले आओ। वो जहाज वालों को भी बताओ ऐसे चम्मच रखेंगे तो छुरी की जरूरत नहीं पड़ती। वो छुरी रखते जहाज वाले, छुरी की धार कम होती है लेकिन वो छुरी से ब्रेड काटते। इसी से ब्रेड कट के आ जाता है। मेरे को तो ब्रेड खाना नहीं है, कुछ भी खाओ काट पीट के, फल बल खाओ, पपैया खाओ तो बीम काट के। बाय। कैसा चम्मच है? दाढ़ी की दाढ़ी, बाबा का बाबा, छुरी की छुरी, चम्मच का चम्मच, मल्टीपर्पज। ये नजदीक से दिखाओ तो अच्छा दिखेगा। देखो कैसा तुम्हारा समझदारी बढ़ाता हूं। और अर्जुन ये चम्मच मंगवाना, फिर होली पर वहां सूरत आश्रम में लोगों को चाहिए तो देना। अरे नजीक लेना।